एक जो हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हमेशा सुनते थे, उसका एक अलग ही मन में ऑरा बना लेते थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब रेड, मतलब पैसा, मतलब सारी चीज़ें। तो क्या वाकई में डिपार्टमेंट में ऐसा ग्लोरिफिकेशन मिलता है या फिर ये सिर्फ शब्दों में है? नहीं, मूवी जैसे ग्लैमरस जॉब तो नहीं है इनकम हाँ। टैक्स इंस्पेक्टर। इसमें फील्ड वर्क से लेके पेपर वर्क सब कुछ होता है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि रेड की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, अंदर वाले या बाहर वाले? दोनों सोर्सेस से आती है, अंदर वाले भी देते हैं, बाहर वाले भी देते हैं। हाँ। फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। फैक्ट्स क्लियर होनी चाहिए। तो जो रेड का इन्फॉर्मेशन देता है, क्या उसको कोई टिप मिलता है? हाँ, मिलता है। मतलब कितना, क्या परसेंटेज होता है? परसेंटेज जैसे फिक्स नहीं, केस टू केस डिपेंड करता है। अगर जितनी रिकवरी हुई है उसके बेसिस पे मिलता है। मेरा एक सवाल ये है कि चूंकि आप अभी असेसमेंट यूनिट में हो तो आप कभी रेड में नहीं गए, लेकिन चूंकि आपके कलीग्स होंगे वो रेड में गए होंगे, तो कभी आपने उनसे बातें की, वहां पर आपने पूछा कि हाँ यार रेड कैसे होता है, थोड़ा मेरे को बताओ, एक्साइटेशन है तो क्या क्या रेड, मतलब थोड़ा एक क्लियर फिगर हम चाहते हैं, क्लियर तरीका हम चाहते हैं कि जो मूवी में दिखाया जाता है वो ना हो। एक रियल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताए कि रेड में लोगों ने किस किस तरीके से पैसे छुपाए थे, कहाँ छुपाए थे, कुछ ऐसी व्याख्या, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा कुछ याद हो तो। जैसे मूवी में दिखाता है थोड़ा थोड़ा तो वैसे होता ही है। मतलब रेड एक दिन की तो नहीं होती, 4-5 दिन लगते हैं। फीमेल्स को ऑफिस और फैक्ट्रीज में ज़्यादा नहीं ले जाया जाता, बट रेजिडेंस पे फीमेल्स को ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही फीमेल्स वगैरह होती है जो भी उनके घर की होती है। तो रेजिडेंस पे फीमेल इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी होता है। तो अगर जैसे बाहर जाते हैं रेड के लिए, 4-5 दिन की होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती है जो रेड पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ सो रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको उसी जगह पे रहना होता है। वो लॉक्ड हो जाता है उस जगह पे 3-4 दिन के लिए। तो काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। फिर जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो जो तोड़ा फाड़ी राम जी रेड की पूरी प्रक्रिया बताओ कि जैसे अब रेड, मानो किसी एक्स पर्सन को आपने टारगेट किया कि उस पर रेड मारना है, ठीक है, तो अब जा रहे हैं तो क्या होता है, फोन कट होते हैं, क्या दीवार तोड़ते हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस क्या होता है? पहले तो सारा सर्च से पहले का जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बेस पे फिर टीम जाती है। किसी के मान लो घर पे रेड हो रही है, टीम पूरी जाती है अंदर। सबसे पहले फ़ोन्स वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, कनेक्शंस वगैरह हटा देते हैं। चेकिंग वगैरह होती है पर्सनस की। हम लोगों की भी चेकिंग होती है कि हम बाहर से कुछ नहीं लाए हैं, ऐसे करके। उसके बाद फिर रामजिंग स्टार्ट होती है। आप लोग का फोन बंद होता है? नहीं, हमारा तो चल आपका रहा है। चलता है, ठीक है, फिर? तो उसके बाद फिर डैमेजिंग स्टार्ट, पेपर वर्क होता है पहले सारा। पहले उनसे हम प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं कि आप खुद ही सरेंडर कुछ करना है तो कर दो। तो वो सब होता है। उसके बाद फिर जो उन्होंने बताना होता है बता देते हैं, नहीं बताना तो फिर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैसे, क्या क्या कैसे ढूंढते हो? सब कुछ जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, सब कुछ दीवारें में के अंदर भी जाके, अलमीरास में सारे डैमेजिंग करके, ऐसे करके सारी चीज़ें ढूंढी जाती है। फिर सर्च स्टार्ट होती है, रूम्स वगैरह में जाते हैं या बाहर लॉबी वगैरह में। पहले कुछ इंस्पेक्टर फैमिली के साथ ही रहते हैं कि इधर उधर ना चले जाएं। उसके बाद फिर आप रूम्स वगैरह में सर्चेस होती हैं। मतलब काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलती है जो बोल भी नहीं सकते, पर्सनल चीज़ें होती लोगों की। काफ़ी चीज़ें मिलती हैं पैसे ढूंढने के। काफ़ी मतलब दीवारें भी कभी कभी तो तोड़नी पड़ती है। मतलब हर एक कोशिश करी जाती है कि जिससे जितना भी घर पे कैश वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे मिल जाएं। रेड डालने की परमिशन किससे मिलती है आपको? ये ऊपर बोर्ड से ऑर्डर आते हैं, केस पूरा तैयार किया जाता है, वो आगे हायर अथॉरिटीज़ पे जाता है। उसके बाद फिर ऊपर से परमिशन आती है कि ओके है, फिर जाती है। क्या कोई ऐसा रॉबिन हुड मिला कि जो आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट हो और आगे हो वहाँ पे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिली बहुत पैसा है, आप वहाँ पर गए रेड मारने और कुछ भी ना मिला? काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि मतलब बहुत रेड में भी बहुत पैसा खर्च होता है। एक रेड कंडक्ट कराने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। किस तरह से? आप रेड अगर करोगे तो पहले तो जो भी इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी टीम जाती है, उसका रहने खाने पीने वगैरह का सारा खर्चा होता है। उसके बाद फिर फॉरेंसिक्स जो भी आते हैं, फॉरेंसिक्स जैसे अभी हमें मिल जाए कुछ डिजिटल वो मिल जाए तो उसको आपको डिकोड कराना है या कुछ कराना है तो फॉरेंसिक्स आते हैं, फॉरेंसिक्स पे पैसे जाते हैं। या आप पे कुछ गोल्ड या ऑर्नामेंट्स वगैरह आ जाए तो वैल्यूअर पे पैसे जाते हैं। मतलब काफ़ी पूरे टीम पे खर्चा होता है। इस रेड में लोकल पुलिस भी आपके साथ होती है? हाँ, लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। इंस्पेक्टर्स जाते हैं हमारे ऑफिस से और साथ में पुलिस वाले भी जाते हैं। जैसे कभी सीआरपीएफ वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अगर कभी रेड में करोड़ों की रिकवरी हो जाए तो टीम को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। हम काम ही इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा करें
तो हमें सैलरी उसी चीज़ की मिलती है, तो वही हमारे लिए रिवॉर्ड है एक। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यार जैसे आपने मेरे को पहला कदम बताया कि सर हम रेड के लिए जाते हैं और हम फ़ोन सबमिट कर लेते हैं, तो जो स्पेशल 26 जैसी मूवी बनी है जहां पर इसका नाजायज फायदा उठाया गया है, जब आप मान लो कि लोग तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, असली जनता को पता ही नहीं चलेगा असली टीम कौन है नकली टीम कौन है। मानो एक एक्स पर्सन है, मानिए हमारे मिश्रा जी हैं, उनके घर पे कभी जो है टीम पहुंच गई, अब फोन ही जाके काट दिया, वो तो वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि हाँ ये असली में इनकम टैक्स के लोग थे या नकली के थे, तो वो कैसे होता है, कैसे हैंडल करते आप हैं? वारंट देखिए, वारंट पे प्रॉपर स्टैम्प सिग्नेचर होते हैं, आईडी कार्ड्स देखिए सबके, उसी से आपको पता चल जाता है। पासपोर्ट नकली बन जाते हैं, वारंट क्या है? वारंट ऐसे नकली कहाँ बनते हैं? बनते हैं। स्पेशल 26 मूवी इसी के ऊपर में, इनफैक्ट लोग तो असली में रेड डाल रहे हैं, ये तो उसमें है। आप इसके कुछ ऊपर कर में नहीं कभी सकते। केसेस आपने नहीं देखे हैं ऐसे? कभी देखें देखे हैं आपने? तो सरकार क्या एक्शन लेती है उस पर? बाद में ही कंप्लेन हो सकती है, उस टाइम तो फ़ोन वोन जब्त कर लिए तो क्या ही कर लोगे। वारंट अगर उन्होंने नकली दिखा भी दिया तो फिर क्या ही कर सकते हो, बाद में ही कंप्लेन करोगे। सो बचने का तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी ऐसा होता है कि आप रेड मारने जाते हो पैसे की और आपको वहाँ पे असला बारूद या बाकी चीज़ें मिलती हैं और फिर आपको लगता है यार ये तो जो खोजने हैं तो उससे खतरनाक चीज़ हो गई? हाँ होता है ऐसे, जैसे अगर हमें और भी कोई चीज़ें मिलती है तो हम और डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ईडी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जीएसटी वगैरह जिसके केसेस होते हैं हम